हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिनाश शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ, एमकॉम और भी बहुत सारे कॉमर्स स्ट्रीम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 10 to 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। बहुत ही सिंपल तरीके से पूरे चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया है मैंने, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ, एसवाई बीकॉम रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। मार्जिनल कॉस्टिंग जो चैप्टर है वो कुछ फॉर्मूलेस पे डिपेंड है। 5 से 10 मिनट लगते हैं फॉर्मूले बाहर करने को, तो पहले अपन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई भी सम स्टार्ट करोगे तो हमेशा याद रखना कि ये जो पार्ट है कॉस्ट स्ट्रक्चर और ये पीवी रेशो, ये हमको हर सम में कंपलसरी फाइंड करना ही है। कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमको क्या लिखना है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। ये हर सम का फंडा है। स्टार्ट यहीं से करो, सम कहीं से भी स्टार्ट हो, नॉर्मली यहीं से स्टार्ट करना। फिर पीवी रेशो, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। एक फॉर्मूला है, नॉर्मल सा पीवी रेशो भी बोल सकते हैं इसको, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी बोलते हैं। क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो हर सम के अंदर हमको ये तो करना ही है। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, बहुत ही आसान फॉर्मूले रहते हैं। पहला है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट तुम्हारे सम में दिया हुआ रहेगा, कंट्रीब्यूशन तुम यहां से वर्किंग करके फाइंड कर लोगे और आपका बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। रुपीज के लिए भी फॉर्मूला मिलता जुलता है। फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, जो यहां पर है वही यहां पर है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पर हमको यहां लिखना है पीवी रेशो। कंट्रीब्यूशन की जगह पर क्या लिखना है हमको? पीवी रेशो। ओके, नाउ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। फॉर्मूला काफी सिंपल सा, एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस बीईपी यूनिट्स। एक्चुअल सेल्स का यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बीईपी का यूनिट्स हम यहां पर फाइंड करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स, तो हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस। वंस अगेन सेम फॉर्मूला, एक्चुअल सेल्स इन रुपीस है यहां पर एंड बीईपी इन रुपीस है। एक्चुअल सेल्स इन रुपीस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एंड बीईपी इन रुपीस हम फाइंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस का एक और फॉर्मूला, रुपीस के लिए एक ये फॉर्मूला, एक वो फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है ये क्वेश्चन पे डिपेंड होता है। क्वेश्चन पे तुम्हारे कौन से इंफॉर्मेशन दिए हुए। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड पीवी रेशियो दिया हुआ रहेगा तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और प्रॉफिट एंड पीवी रेशियो का कोई सवाल उठता ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे आगे वीडियो बताते रहूंगा मैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स एंड रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस। देखो, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स एंड रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस के फॉर्मूला बहुत सा मिलता जुलता ब्रेक इवन पॉइंट जैसा है। कल यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, प्लस है ये। ओके, देखो मिलता जुलता फॉर्मूला इसलिए बोल रहा हूं मैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहां भी आपको दिखेगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, खाली ऐड क्या हुआ है? ऐड डिजायर प्रॉफिट। सेम फॉर्मूला है, मिलता जुलता है। इधर भी रुपीस का फॉर्मूला भी फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो यहाँ भी है, प्लस डिजायर प्रॉफिट, मतलब सिर्फ डिजायर प्रॉफिट ऐड हुआ है। अब ये फॉर्मूले कब अप्लाई होंगे, कैसे अप्लाई होंगे, क्या करना है, तो वो मैं पूरे सम्स में बताते रहूंगा। 7 से 8 सम लिया हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का एटलीस्ट 50% टेंशन तो खत्म हो जाएगा। 2 वीडियो के अंदर चैप्टर कंप्लीट करूंगा। आज का ये पहला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो टीवाई बीकॉम के एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं, तो जल्द से जल्द हमको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहला सम लेते हैं अपन। पहला सम एकदम सिंपल सा बेसिक सा सम है,
क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर मेंशन नहीं किया है ब्रेक इवन पॉइंट कैसा फाइंड करना है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट हमने देखा यहाँ पर दो थे, एक ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। तो यहाँ पर जब भी याद रखना मेंशन नहीं किया रहेगा, और अगर तुम्हारे पास इतना सोर्सेस है, मतलब इतना कुछ है जिससे तुम दोनों फॉर्मूला दोनों भी ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर सकते हो, तो दोनों फाइंड कर लो। नहीं तो अगर नहीं है तो जो फाइंड हो सकता है वो करो। बता दो कैसा करना है, एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले आपने वो कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना है हर सम के अंदर, तो मैं यहां बना देता हूं कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या लिखा है मैंने, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमको मिलेगा हमेशा कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे 20 रुपीज पर यूनिट, तो 20 रुपीज पर यूनिट दिया हुआ है। देन वेरिएबल कॉस्ट दिया है 15 पर यूनिट, तो 15 पर यूनिट, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 5 पर यूनिट। इसमें कुछ तकलीफ है, समझता है इतना, बहुत आसान है। हर सम का स्टार्ट तो भाई यहीं से करना है, क्या, कॉस्ट स्ट्रक्चर लिख के सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन खत्म। मतलब इतना हो गया तो अपने को थोड़ा सा राहत की सांस आ जाती है कि भाई इतना हो गया। अब अपने को क्या फाइंड करना, मैंने बोला हमेशा पीवी रेशियो फाइंड करना, बोला नहीं है पीवी रेशियो फाइंड करने, बट हमेशा करने का पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अलाउड है। फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। नॉर्मल सा फॉर्मूला है, एकदम फट से हो जाता सॉल्व। कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 5, तो हम ले लेंगे 5। सेल्स दिया हुआ है हमारे पास 20, तो हम ले लेंगे 20 इंटू 100 कर लेंगे। 5 अपॉन 20 इंटू 100 तो आ जाएगा 25% पीवी रेशियो। हमारे पास पीवी रेशियो आ गया। देखो पूछा नहीं था पीवी रेशियो, बट हमने फाइंड किया पीवी रेशियो को। ओके, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। पीवी रेशियो पूछा नहीं था हमको, तो भी हमने फाइंड किया पीवी रेशियो को। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब पूछा क्या है, पूछा है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है आप लोगों को। तो ब्रेक इवन पॉइंट के दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला बीईपी इन यूनिट्स, फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है क्वेश्चन में, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, तो 20,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब भी फाइंड किया हमने 5 रुपीज, तो 5 सॉल्व कर लेंगे, आएगा 4,000 यूनिट्स। ओके, स्टार्ट में ही मैंने बोला उधर बीईपी बोला नहीं है कौन सा फाइंड करना है, तो हम दोनों फाइंड करना अगर पॉसिबल है तो कर लेंगे, क्योंकि बीईपी इन रुपीज का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो मतलब फिक्स कॉस्ट सब में दिया हुआ है, पीवी रेशियो हमने फाइंड किया, मतलब बीईपी इन रुपीज भी फाइंड कर सकते हैं। कर लेंगे यहाँ पे बीईपी इन अमाउंट या इन रुपीज, फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। आसान एकदम, फिक्स कॉस्ट 20,000 है तो 20,000 ले लेंगे। पीवी रेशियो है हमारे पास 25%, 25% ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 80,000। बीईपी इन रुपीज भी हमने फाइंड कर लिया। देखो जब भी मेंशन नहीं करेगा तो हमको ट्राई करना है कि दोनों फाइंड हो जाए, तो हमने दोनों फाइंड कर लिया यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि ये पहला सम आपको समझ में आया रहेगा। सेकंड सम पे अपन जाते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग सम काफी आसान रहता है, स्लो स्लो करते हैं अपन। फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन एंड बीईपी सेल्स इफ बजटेड आउटपुट इज 80,000 यूनिट्स। यूनिट्स जब भी सम में दिया हुआ रहेगा आउटपुट का, दैट आउटपुट इज सेल्स। सेल्स का यूनिट दिया हुआ है, सेल्स का यूनिट दिया हुआ, मैं लिखता हूं यहाँ पे सेल का यूनिट दिया है, तो सेल्स कितना यूनिट दिया है, 80,000 यूनिट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। फिक्स कॉस्ट दिया है 4 लाख, सेलिंग प्राइस दिया है पर यूनिट 20, वेरिएबल कॉस्ट 10। तो इससे फट से अपने को क्या बनाना है, सबसे पहला कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना है। कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो मिलेगा अपने को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमको सेल भी पर यूनिट लेना है, याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट लेना है। सेल्स कितना पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट
20 रुपीज है, तो सेलिंग प्राइस ले लिया आपने 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट ले लिया आपने 10 रुपीज, हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट आएगा 10 रुपीज। ओके, जैसे ही हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, फट से पीवी रेशियो फाइंड कर लो। क्या फाइंड करो? पीवी रेशियो। क्या फॉर्मूला है पीवी रेशियो का? अब भी बताया। क्या फॉर्मूला है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। क्या फॉर्मूला है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दिया है? 10 दिया हुआ है, तो 10, सेल्स दिया हुआ है 20, तो 20 अपॉन सॉरी इंटू 100, तो ये आ जाएगा 50%। हमेशा क्वेश्चन में भाई ये चीज तो करना ही है, बोले नहीं बोले अपने को करना है इतना। ओके, हाँ, अभी फाइंड क्या करने बोला उसने? फाइंड आउट कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन तो कर लिया अपन ने फाइंड। ओके, 10 रुपीज पर यूनिट है अपना, एंड बीईपी सेल्स। अब बीईपी सेल्स फाइंड करेंगे। बीईपी सेल्स वंस अगेन बोला नहीं है यहाँ पर इन यूनिट फाइंड करना है या इन रुपीज फाइंड करना है, तो अपन बहुत सारे टीचर ये कंसीडर करते हैं कि बीईपी सेल्स, द वर्ड सेल्स आया होगा तो वो लोग रुपीज में फाइंड करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दोनों में फाइंड कर सकते हैं तो कर लेते। तो बीईपी इन यूनिट्स फाइंड कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो फॉर्मूले का गेम है पूरे चैप्टर के अंदर। फिक्स्ड कॉस्ट सब में दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट इज 4 लाख, तो 4 लाख अपॉन कंट्रीब्यूशन इज 10, तो अपॉन 10 दैट इज 40,000 यूनिट। बीईपी इन यूनिट्स आ गया। बीईपी इन रुपीस फाइंड कर लेते हैं। बीईपी इन रुपीस, फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 4 लाख, वंस अगेन 4 लाख, और पीवी रेशियो कितना है? 50%, तो 50%, तो 4 लाख इक्वल डिवाइडेड 50% इज 8 लाख। ओके, कैलकुलेट कर लेना, आंसर 8 लाख आएगा। ओके, इतना होने के बाद अपने क्या फाइंड कर लिया? अपने कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया, अपने बीईपी सेल्स इन यूनिट भी फाइंड कर लिया, इन रुपीस भी फाइंड कर लिया। आगे बढ़ते अपन, फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करने बोला है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वंस अगेन अपने को बोला नहीं है रुपीस में फाइंड करना है कि यूनिट में फाइंड करना है, तो दोनों में फाइंड कर सकते हैं अपन। नहीं, आगे दिया हुआ है मार्जिन, सॉरी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ प्रॉफिट इज ₹20,000 एंड पीवी रेशियो इज 40%। मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करो अगर तुम्हारा प्रॉफिट 20,000 है एंड पीवी रेशियो 40% है। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करने बोला है, प्रॉफिट एंड पीवी रेशियो पे, तो प्रॉफिट दिया हुआ है देखो, और पीवी रेशियो पे दिया हुआ है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। देखो अगर ये चीज मेंशन नहीं करता तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये फॉर्मूला लगाते, बट ये दिया हुआ है उसने, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बहुत आसान फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। देखो चैप्टर पूरा फॉर्मूले पे डिपेंड है, फॉर्मूला आ गया, चैप्टर आ गया। प्रॉफिट कितना है? 20,000 दिया हुआ है, तो 20,000 अपॉन पीवी रेशियो कितना है? 40% है पीवी रेशियो, 40%, 20,000 अपॉन 40% इज 50,000, 50,000 रुपया आ गया। ओके, यहाँ पर अपने ये फाइंड कर लिया। लेकिन कभी कभार क्या होता है, देखो यहाँ पर ना उसने ना एक चीज बोला है, दैट इज फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन उसने पर यूनिट तो नहीं बोला था ना, उसने कंट्रीब्यूशन इन अमाउंट फाइंड करने बोला। हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो फाइंड किया है। ओके, हो सकता है कि एग्जामिनर ये सोच रहा है कि बच्चा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ में कंट्रीब्यूशन रुपीज में ही फाइंड करे, तो कंट्रीब्यूशन रुपीज में फाइंड करना है अगर, तो ज्यादा डिसीजन लेना नहीं है हमको। पर यूनिट से अगर टोटल में कोई भी चीज को कन्वर्ट करना है, सुनो आराम से, पर यूनिट से टोटल अमाउंट में, पर यूनिट से टोटल अमाउंट में किसी भी चीज को कन्वर्ट करना है तो अपने को उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अपने कॉस्ट शीट किया था, कॉस्ट शीट 5th सेमेस्टर के अंदर, तो कॉस्ट शीट में क्या सीखा हमने? तो हमने कॉस्ट शीट में हमारे पास ऐसे कॉलम बन जाते, यूनिट, रेट, अमाउंट। ओके, यूनिट लिखा रहता था, उसको रेट से मल्टीप्लाई करते थे, अपने को अमाउंट मिलता था। वैसे ही यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट ही मिल जाएगा। मतलब अगर कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर हमसे, तो हम लिख देंगे कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल अमाउंट इक्वल्स टू 80,000 यूनिट्स, यूनिट 80,000 है, इंटू 10 रुपीज, 8 लाख। देखो सेफ साइड के लिए कर रहा हूँ ये, कि एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अपने को नहीं मालूम। अगर वो कंट्रीब्यूशन इन टोटल अमाउंट फाइंड अपने से एक्सपेक्ट कर रहा है तो अपने ये भी फाइंड कर लिया। ओके, तो नाउ तीसरा क्वेश्चन सिंपल सा है, इजी सा है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सेल्स रुपीज 1 लाख, प्रॉफिट रुपीज 10,000,
वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 70%। फाइंड आउट पीवी रेशियो। सबसे पहला अपने को क्या करना है, अपने को कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना है। कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो जैसा दिया है वैसा लिख दो, सेल्स 1 लाख। नॉर्मली पर यूनिट दिया हुआ रहता है बट नहीं दिया है, तो जो दिया है वो लिख दो 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट दिया है 70%, तो वेरिएबल कॉस्ट 70% मतलब 1 लाख का 70%, 70,000। 1 लाख का 70% माइनस कर देंगे तो आएगा 30,000। तो दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रुपया दिया हुआ है, 30,000 दिया हुआ है। इज इट क्लियर? तो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास दिया हुआ आ गया अभी, तो अपन पीवी रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो पीवी रेशियो इक्वल्स टू contribution upon sales into 100. Contribution is 30,000. 30,000 upon sales is 1 lakh into 100. तो अपना पीवी रेशियो आ गया 30%। तो पीवी रेशियो को हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, आसानी से फाइंड हो गया। हमको पीवी रेशियो फाइंड करने बोला, हमको फिक्स कॉस्ट फाइंड करने बोला। अभी फिक्स कॉस्ट कैसा फाइंड करेंगे? तो फिक्स कॉस्ट फाइंड करना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है अपने पास, फिक्स कॉस्ट आसानी से फाइंड होता है। तो फिक्स कॉस्ट के लिए इसको अपन यही फॉर्मेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, या तो याद रखना फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। क्या फिक्स कॉस्ट अगर फाइंड करना है तो कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को माइनस कर दो, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। ओके, तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है, कंट्रीब्यूशन आया हमारा 30,000, तो 30,000 आ गया, माइनस प्रॉफिट हमने अभी देखा यहाँ पे कहीं तो था प्रॉफिट, यस 10,000, तो प्रॉफिट आ गया 10,000। तो हमारा फिक्स कॉस्ट दिख गया अपने को 20,000। एक्चुअली ये कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, हम इस फॉर्मूले को प्रॉफिट का फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू ऐसा है कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो उसी को मैंने घुमा के ऐसा फॉर्मूला बना दिया। ओके, तो फिक्स कॉस्ट भी अपन ने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में बच्चा गलती जो करता है ना कभी कभार, तो ये ही कॉन्सेप्ट उसको समझ में नहीं आता है। तो कॉन्सेप्ट को आराम से समझेंगे, हाँ लास्ट तक बने रहना ये वीडियो पे, आराम से देखिए क्या क्या बोला है। सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट, बोलता है सेल्स कितना होगा अगर हमको प्रॉफिट कमाना है 40,000, मतलब हमारा प्रॉफिट कमाने का जो डिजायर है दैट इज 40,000। याद रखना क्वेश्चन में सेल्स फाइंड करने बोलेगा और प्रॉफिट दिया रहेगा, या प्रॉफिट फाइंड करने बोलेगा और सेल्स दिया रहेगा, दोनों में से कोई चीज पूछ सकता है। प्रॉफिट फाइंड करने बोले सेल्स दिया रहे, सेल्स फाइंड करने बोले प्रॉफिट दिया रहे, कोई भी चीज फाइंड करने बोले दोनों में से, फॉर्मूला तो हमारे पास एक है अब वही लगेगा, दैट इज रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला, जो मैंने पहले ही बताया। क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब इसके अंदर ना दो फॉर्मूले थे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी था, देखो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला फॉर्मूला भी था और पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला भी था। अब अपने को समझेगा कैसे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो याद रखना हमेशा 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 रिक्वायर्ड सेल्स के लिए पूछा है तो हमको यही फॉर्मूला यूज करना है, और सेल्स का वॉल्यूम या यूनिट पूछा है, वॉल्यूम या यूनिट पूछा है तो ये फॉर्मूला, नहीं तो 99% केस में हमको यही फॉर्मूला यूज करना है। आगे बढ़ते अपन। ओके, तो फिक्स कॉस्ट हमारे सब में आया, अब भी फाइंड किया हमने 20,000, नहीं हाँ यस 20,000। डिजायर प्रॉफिट कितना है अपना, कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं हम लोग, 40,000, 20,000 प्लस 40,000 60,000 अपॉन पीवी रेशियो कितना है, पीवी रेशियो है हमारा अब भी फाइंड किया 30%, 30% का पीवी रेशियो है हमारा। तो 60,000 डिवाइड बाय 30% कर देंगे अपन, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए आएगा शायद। तो यहाँ पर अपना ये सम भी खत्म हुआ। दो ये 2 लाख नहीं आया तो एक बार चेक कर लेना, 2 लाख ही आएगा शायद, कैलसी नहीं है मेरे पास। 60,000 डिवाइड बाय जस्ट 2 लाख के अप्रोक्स आएगा। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करने बोला उसने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना। यहाँ पे देखो मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है कि पर यूनिट कंट्रीब्यूशन फाइंड करो, तो अपन कर लेंगे फट से।
हमारे पास कॉस्ट स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। हमको पर यूनिट चाहिए, तो ये भी पर यूनिट चाहिए और ये भी पर यूनिट चाहिए, मिलेंगे सब पर यूनिट, टेंशन नहीं है। ओके, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 30,000 रुपया, हमारे पास सेल्स दिया है 50,000 रुपया, बट पर यूनिट नहीं दिया है हमको, यहाँ पर तो पर यूनिट चाहिए, बट हमारे पास यूनिट सोल्ड दिया हुआ है बॉस। यूनिट सोल्ड दिया हुआ है मतलब हमारे पास टोटल यूनिट दिए है बॉस, तो टोटल यूनिट दिए हुए ना, तो नॉर्मल हो गया 50,000 में से 20,000 डिवाइड करो, 50,000 डिवाइड बाय 20,000 तो कितना आ गया, ₹2.5 आ गया, ₹2.5। 50,000 डिवाइड बाय 20,000 इज 2.5, ₹2.5। ओके, तो जैसे सेल्स फाइंड हुआ ना, वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए अपने को, वंस अगेन 30,000 डिवाइड बाय 20,000 कर दो तो आ जाएगा 1.5, 2.5 माइनस 1.5 इज 1, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड हो गया। ओके, तो हमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए था, यहाँ पर ये फाइंड कर लिया अपन ने। नाउ पीवी रेशियो की जरूरत तो नहीं है, बट पीवी रेशियो फाइंड करेंगे अपन। तो पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, हमेशा फाइंड करने का पीवी रेशियो जो काम आता है अपने को। कंट्रीब्यूशन इज 1 सेल्स इज 2.5, 1 अपॉन 2.5 इनटू 100, ये आएगा 40%। ओके, अभी दूसरी चीज क्या फाइंड करने बोला होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करने बोला। अब यहाँ पर बॉस मेंशन नहीं किया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसने कैसा फाइंड करने बोला है, मतलब रुपीस में फाइंड करने बोला है कि यूनिट में फाइंड करने बोला, मेंशन नहीं किया है। तो हमको दोनों में फाइंड करना पड़ेगा। अब दोनों में फाइंड करना है अपने को, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला रिकलेक्ट करते हैं अपन। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जो है, यहाँ पर हमने देखा स्टार्ट में कि एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है एंड बीईपी सेल्स दिया हुआ है, मतलब एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी यूनिट्स। मैंने स्टार्ट में ही बोला ये जो रहेगा ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये दिया रहेगा, लेकिन ये तो फाइंड करना पड़ेगा। इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है तो पहले बॉस बीईपी फाइंड करना पड़ेगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए पहले बीईपी फाइंड करेंगे। तो बीईपी पे आते हैं अपन, यहाँ पर बीईपी फाइंड करना पड़ेगा अपने को। तो बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर 18,000, तो 18,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 1, तो ये आ गया बीईपी इन यूनिट्स 18,000 यूनिट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट बीईपी इन रुपीस भी फाइंड कर लेते हैं। तो बीईपी इन रुपीस का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ओके, तो फिक्स कॉस्ट कितना है 18,000, पीवी रेशियो कितना फाइंड किया अपने 40%, तो 18,000 डिवाइड बाय 40% दैट इज 45,000 रुपीस, ये हमारा बीईपी इन रुपीस फाइंड हो गया। फट से बीईपी इन रुपीस एंड बीईपी यूनिट फाइंड हो गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड कर लो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स का फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी, दोनों भी यूनिट में। तो एक्चुअल सेल्स का यूनिट सब में दिया हुआ यूनिट सोल्ड दैट इज 20,000, यूनिट सोल्ड इज 20,000 माइनस बीईपी यूनिट अब भी फाइंड किया अपन ने 18,000, तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी यूनिट आ गया 2,000 यूनिट। ओके, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट फाइंड हो गया। नाउ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस फाइंड करते हैं। क्या फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी, दोनों भी रुपीस में। एक्चुअल सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है दैट इज 50,000 रुपया, तो 50,000 माइनस बीईपी का अमाउंट अभी फाइंड किया 45,000, 50,000 माइनस 45 दैट इज 5,000। ओके, तो एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में फाइंड हो गया। तो हमारे पास ये भी फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछी है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 24,000। बोलता है वॉल्यूम ऑफ सेल्स फाइंड करो, सेल्स का वॉल्यूम मतलब सेल का यूनिट फाइंड करो अगर प्रॉफिट तुम्हारा 24,000 हो। तो जैसे ही मैंने बोला सेल्स फाइंड करने बोले, प्रॉफिट दिया हो या प्रॉफिट फाइंड करने बोले सेल्स दिया हो, तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला। रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैंने सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्यों, मैंने अभी तुमको एक्सप्लेन किया मैंने थोड़ी देर पहले कि भाई अगर वॉल्यूम ऑफ सेल बोला,
वॉल्यूम बोला तो हमको ये वाला फॉर्मूला डालना पड़ेगा, और अगर कुछ बोला नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे। तो वॉल्यूम यहाँ पे मेंशन किया है तो हम यहाँ लेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे आते हैं तो फिक्स कॉस्ट हमारा है 18,000 वो फिक्स है। डिजायर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कमाना है इसको बंदे को 24,000 रुपया। 18 प्लस 24,000 अपॉन पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इज 40%, तो 40% का पीवी रेशियो, तो 18 प्लस 24 इज 42,000, 42,000 डिवाइड बाय 40% इज 42, 42 84, 84 प्लस 21 1,25,000, नहीं 1,05,000, सॉरी 1,05,000 आएगा यहाँ पे। पहले इधर प्लस कर देना, 42,000 डिवाइड बाय 40% करना, 1,05,000 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट करेंगे, 50% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। Z Limited produces and sells a single article of rupees 10 each. Produces and sells, सेल कितने में कर रहा है? 10 रुपए में कर रहा है। दिस इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। फटाक से कॉस्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर बना लेंगे अपन। क्या है? सेल्स कितना है? 10 रुपीज पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट दिया रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट इज 6। तुमने वेरिएबल कॉस्ट नहीं सर, मार्जिनल कॉस्ट है, तो मार्जिनल कॉस्ट ही वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो 10 माइनस 6 इज 4। तो हमने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड कर लिया। जैसे ही फाइंड किया, फटाक से क्या फाइंड करेंगे? पीवी रेशियो फाइंड करेंगे। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है? 4, सेल्स है 10 इनटू 100 करेंगे, झट से 40% आ जाएगा। बोलने का मतलब क्या? पीवी रेशियो हमेशा फाइंड करो, पीवी रेशियो तुमको काम आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीवी रेशियो यहाँ पे फाइंड करने भी बोला था। द ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड नंबर, दोनों में फाइंड करने बोला। बीईपी, तो फटाक से फाइंड करने है। बीईपी इन रुपीज फाइंड करने बोला। फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है हमारा, फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? एंड द फिक्स कॉस्ट इज 400 पर एनम। फिक्स कॉस्ट 400 रुपया दिया हुआ है, तो 400 रुपया फिक्स कॉस्ट अपॉन 40% हमारा पीवी रेशियो सॉल्व करेंगे, आएगा 1000 रुपया। तो बीईपी इन रुपीज फाइंड हो गया। नाउ बीईपी इन यूनिट फाइंड करते हैं। तो बीईपी इन यूनिट का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट है हमारा 400 रुपया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा 4 रुपया, तो ये हो गया हमारा 100 यूनिट। तो हमारा यहाँ पर बीईपी यूनिट भी फाइंड हो गया। आगे देखते हैं, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹500। मतलब ऐसा सेल्स फाइंड करो जहां पे तुम 500 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो। वंस अगेन, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। व्हाई पीवी रेशियो? मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, वॉल्यूम या यूनिट का मेंशन नहीं करेगा, तो हमको रिक्वायर्ड सेल्स का ये फॉर्मूला लगाना है। फिक्स कॉस्ट हमारा 400 रुपया फिक्स है, डिजायर प्रॉफिट इसको 500 कमाना है, 400 500 900 रुपया हो गया। पीवी रेशियो हो गया, पीवी रेशियो अभी फाइंड किया अपने, यस 40%, तो पीवी रेशियो 40% है। 900 डिवाइड बाय 40%, 18,022, 2250 रुपया। तो 2250 रुपया हमारा रिक्वायर्ड सेल्स आ गया। आगे बढ़ते हैं अपन, प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ 3000। बोलता है प्रॉफिट फाइंड करो। क्या फाइंड करो? प्रॉफिट फाइंड करो बॉस। अगर सेल्स तुम्हारा 3000 है तो ये भाई टेंशन की बात है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो का फॉर्मूला ही लगेगा बॉस। बोलता है प्रॉफिट फाइंड करो, अगर सेल्स कितना है 3000, मतलब सेल्स कितना है 3000, फिक्स कॉस्ट कितना है 400 फिक्स है, डिजायर प्रॉफिट फाइंड करना है, पीवी रेशियो मालूम है 40%। भाई यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, पता है सबको, जो यहाँ पर डिवाइड होगा यहाँ मल्टीप्लाई, 3000 इंटू 40% कितना हो जाएगा? 1200 रुपया हो जाएगा। 1200 400 प्लस डिजायर प्रॉफिट, अब ये जाएगा भाई इधर, तो डिजायर प्रॉफिट इक्वल्स टू 1200 माइनस 400 इज 800 रुपया। तो डिजायर प्रॉफिट अपन ने यहाँ पे फाइंड कर लिया, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, आसान था। तो मतलब ये है कि यहाँ पर एक बार सेल्स पूछा है प्रॉफिट देके, और प्रॉफिट पूछा है सेल्स देके, कुछ भी पूछे दोनों में से हमको फॉर्मूला तो यही लगाना है बॉस। आगे बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज दी हुई है, क्या बोला तीनों पॉइंट के अंदर, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेल प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। अगर सेल प्राइस को 10% कम कर दिया जाए, सेल प्राइस हमारा यहाँ पर है 10% कम कर दिया जाए, तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा? तो यहाँ पर अपन करते हैं बाजू में सेल प्राइस को 10% कम करते हैं, 10 को 10% कम करेंगे तो 10 माइनस 10% आएगा 9 रुपीज, तो 9 रुपीज का हमारा सेल हो जाएगा। वेरिएबल को चेंज करने नहीं बोला है तो 6 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 3, मतलब न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया अपना 3 रुपीज। ओके, अभी अपने क्या बोला? न्यू ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने बोला। अब न्यू ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर अपने को कौन सा फाइंड करने बोला? अपने न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फाइंड करने बोला कि न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस फाइंड करने बोला? वंस अगेन यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो दोनों फाइंड कर लो। हमको न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स के लिए हमको फॉर्मूला लगेगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारे पास है
कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया, बट न्यू ब्रेक पॉइंट इन रुपीस के लिए अपने क्या गया फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो हमको नया पीवी रेशियो फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर, नया पीवी रेशियो नए कलर से, कलर ये लगे। ओके, न्यू पीवी रेशियो फॉर्मूला न्यू सेलिंग प्राइस न्यू सॉरी उल्टा हो गया फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स है ना फॉर्मूला, न्यू कंट्रीब्यूशन अपॉन न्यू सेल इनटू 100। ओके, तो न्यू कंट्रीब्यूशन अपना कितना है, न्यू कंट्रीब्यूशन इज 3 रुपीस, तो 3 अपॉन सेल्स इज 9 रुपीस, तो 9 into 100 दैट इज 33.33%। ये हमारा न्यू पीवी रेशियो आया। न्यू पीवी रेशियो आ गया, फटाक से न्यू बीईपी फाइंड कर लो। न्यू बीईपी इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन न्यू पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट है हमारा फिक्स है वो 400 रुपया अपॉन नया पीवी रेशियो कितना है 33.33%। सॉल्व करेंगे आएगा 1200 रुपया। तो ये हमारा न्यू पीवी रेशियो है। अगर सेलिंग प्राइस 10% कम हो जाए तो हमारा पीवी रेशियो आएगा 1200, सॉरी न्यू बीईपी आएगा 1200 रुपया। अब न्यू बीईपी यूनिट डिफाइन कर लेते हैं। न्यू बीईपी इन यूनिट फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन न्यू कंट्रीब्यूशन, सब न्यू लेंगे। फिक्स कॉस्ट 400 है, न्यू कंट्रीब्यूशन हमारा आया 3 रुपीस, डिवाइड करेंगे आएगा 133.33 यूनिट से, इसलिए पॉइंट में नहीं आएगा तो 133 यूनिट्स। हमारा न्यू बीईपी फाइंड हो गया, ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट सेल्स ऑफ 1500 रुपया। मतलब अगर तुम्हारा सेल्स 1500 रुपया है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करो। ओके, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। अब बॉस देखो, एक्चुअल सेल्स जो है रुपीस में दिया हुआ है तो फॉर्मूला रुपीस वाला लेंगे 1500 माइनस बीईपी। अब बीईपी कौन सा लेंगे, क्या न्यू बीईपी लेंगे? नहीं बॉस, न्यू बीईपी नहीं। याद था न्यू बीईपी का काम सिर्फ ये पॉइंट पे था। हमारा एक्चुअल बीईपी जो है रुपीस का वो ये है 1000 रुपया, तो यहाँ पे जो बीईपी लेंगे वो 1000 रुपया लेंगे। 1500 माइनस 1000 दैट इज 500 रुपया। तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी फाइंड हो गया, पॉइंट नंबर 6 भी हो गया। पॉइंट नंबर 7 पे पढ़ते हैं अपन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस्ड टू 80 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं होगा वो, एक्चुअली वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक मिनट देखो तो टाइप बुक के अंदर कुछ गलती हुई रही। ओके, वो क्या पूछा क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड करो। यहाँ पे कुछ मिसिंग था। इफ बीईपी इज रिड्यूस्ड टू 80 यूनिट्स, मतलब बीईपी जो है वो कम होके अगर 80 यूनिट हो जा रहा है तो सेलिंग प्राइस फाइंड करो पर यूनिट। अब पर यूनिट फाइंड करना है तो अपने को बीईपी याद रखना, क्वेश्चन में जो भी चीज गिवन रहेगी, गिवन बीईपी दिया हुआ है 80 यूनिट। अब बीईपी दिया हुआ है तो हमारा सम भी बीईपी से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लेता हूं मैं बीईपी इन यूनिट फाइंड करता हूँ। बीईपी यूनिट फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा 400 रुपया फिक्स है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा डालना नहीं है, यहाँ पे बीईपी डालना है। बीईपी इज 80। ओके, बीईपी 80 हो गया। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स टू 400 अपॉन 80 दैट इज 5 रुपया। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया, नया 5 रुपया आया। यहाँ पे लिख देता हूं मैं सेलिंग पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो याद रखना 5 रुपया कंट्रीब्यूशन आ गया। सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कभी नहीं बदलता, वहां नहीं बदला, यहाँ क्या बदलेगा, तो 5 और 6, तो 5 और 6 को ऐड करेंगे तो आएगा 11 रुपया। मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये कंडीशन पे 11 रुपए का आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये सम भी समझ में आया रहेगा। आगे बढ़ते, लास्ट 2 सम बचे हुए, फटाफट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग 50% खत्म कर देंगे आज के लेक्चर के अंदर। द फॉलोइंग इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस 100 पर यूनिट। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर ले लेते हैं फटाक से। सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट स्ट्रक्चर, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, कितना दिया हुआ सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ, तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये तीनों ऐड कर लेंगे, अलग अलग दिखाने की कोई जरूरत नहीं। 38 प्लस 14 प्लस 8, 38 प्लस 14 इज 42, 52, 60 रुपया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आपने वो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 रुपया। फट से पीवी रेशियो फाइंड करेंगे। पीवी रेशियो इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है,
बोलो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, कंट्रीब्यूशन कितना 40 रुपया, सेल्स कितना 100 रुपया इंटू 100 कितना हो गया 40%। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आना रहेगा आपको। ओके, पीवी रेशियो हो गया हमारा, फाइंड का हो गया। आगे क्या बोला थे, बीईपी इन रुपीस फाइंड करो, बीईपी इन यूनिट भी फाइंड करो। तो रुपीस में फाइंड करेंगे, यूनिट में फाइंड करेंगे। बीईपी इन यूनिट्स, क्या फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बराबर ना। अब फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो फिक्स कॉस्ट बॉस यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2,80,000 प्लस 220, तो दोनों को ऐड कर लो, मतलब 5 लाख रुपया अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40। ओके, 5 लाख डिवाइड बाय 40 कितना हो गया, 0 0 4 1 जा 4 1 जा 1 4 2 जा 2 4 5 जा 0 0 12,500, 12,500 यूनिट। ओके, तो ये बीईपी इन यूनिट हो गया। नाउ बीईपी इन रुपीस भी फाइंड कर लेंगे। बीईपी इन रुपीस, क्या फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 5 लाख रुपया, पीवी रेशियो अब भी फाइंड किए 40%, 5 लाख का 40% 12.5 लाख रुपया। ओके, 12.5 लाख रुपया यहाँ पे बीईपी इन रुपीस आ गया, तो ये फाइंड कर दिया अपने। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में फाइंड करने बोला, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाय अमाउंट में फाइंड करनी है। दो तरीका है फाइंड करने, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो फाइंड कर सकते हैं और ऐसा ही फाइंड कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में। ओके, यहाँ पे अपने पास सेलिंग प्राइस 100 पर यूनिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस छोड़ दिया, ये बहुत काम की चीज दिया हुआ है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है एक्चुअल सेल्स इन रुपीस माइनस बीईपी इन रुपीस। अब बीईपी इन रुपीस तो हमने अभी फाइंड किया, दैट इज 12.5 लाख रुपया, 12.5 लाख रुपया बीईपी इन रुपीस। और एक्चुअल सेल्स इन यूनिट कैसा मिलेगा, अपने पास 100 रुपया पर यूनिट है और 40,000 यूनिट बेच रहा है, मतलब 40 लाख रुपया, तो 40 लाख रुपया ये भी आ गया, तो ये हो गया 27,50,000 रुपया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट इफ फिक्स ओवरहेड इंक्रीज बाय 20%, बीईपी फाइंड करने बोला, अगर फिक्स ओवरहेड कितना बढ़ गया 20% बढ़ गया। अब फिक्स कॉस्ट कितना है अपना, फिक्स कॉस्ट था कितना 5 लाख था, 20% बढ़ गया मतलब 6 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, तो पीवी रेशियो कितना परसेंट है, पीवी रेशियो 40% है, 6 लाख डिवाइड बाय 40%, तो बीईपी आ गया 15 लाख रुपया। ओके, यहाँ पर बीईपी फाइंड कर लिया। यहाँ पे बीईपी अपन ने यूनिट में फाइंड नहीं किया, जरूरत तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने अक्सर पहले से बोलता आया हूँ कि बीईपी यूनिट में फाइंड कर लो, तो फाइंड कर लेना फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन से 6 लाख डिवाइड बाय 40 से, तो आ जाएगा आपका अमाउंट जो भी रहेगा, शायद 15,000 यूनिट आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिवाइज पीवी रेशियो व्हेन सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%, नया पीवी रेशियो फाइंड करो। रिवाइज पीवी रेशियो मतलब न्यू पीवी रेशियो, न्यू पीवी रेशियो, उसके लिए न्यू कंट्रीब्यूशन चाहिए अपने को अपॉन न्यू सेल्स चाहिए इनटू 100 चाहिए। ओके, तो न्यू कंट्रीब्यूशन उसने बोला है कि रिवाइज पीवी रेशियो व्हेन सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%, सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ा दो, मतलब इसको 120 कर दो, ये 60 तो 60 ही रहेगा, ये 60 हो जाएगा, तो न्यू कंट्रीब्यूशन इज 60 रुपया अपॉन न्यू सेलिंग प्राइस इज 120 इनटू 100, तो ये आएगा 50%। हमारा न्यू पीवी रेशियो भी फाइंड हो गया, यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गया। लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं आज के वीडियो का, जहां पर हम मार्जिनल कॉस्टिंग का 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके रहेंगे। तो लास्ट प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट, 3 चीज कंप्यूट करने बोला, सेलिंग प्राइस दिया, वंस अगेन 20 रुपीज कॉस्ट स्ट्रक्चर बना लेंगे। कॉस्ट स्ट्रक्चर, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया सेलिंग प्राइस 20 रुपीज बॉस, 20 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, कितना रुपया दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल एडमिशन, ये तीनों भी जो भी पर यूनिट दिया रहेगा, याद रखना जो भी खर्चे पर यूनिट है वो वेरिएबल कॉस्ट है। 5 6 11 3 14 रुपया, 14 रुपीज। हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया बॉस, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया 6 रुपया आ गया। पीवी रेशियो फाइंड कर लेंगे, पीवी रेशियो क्या फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन इज 6, सेल्स इज 20 इनटू 100, दैट इज 30%। पीवी रेशियो भी आ गया। ओके, फाइंड क्या होगा, बीईपी इन रुपीस एंड यूनिट, बीईपी इन यूनिट, क्या फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना, फिक्स कॉस्ट तो 2 दिया हुआ है, 6,40,000 और 1,52,000, 7,92,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 रुपया,
तो डिवाइड कर लेंगे 6 1 6 1 9 6 3 1 बचा 12 6 2 यूनिट। देखो ये अगर नहीं आया तो माफ करना, कैलसी नहीं है मेरे पास फिलहाल, तो शायद से तो ये आएगा। ओके, बीईपी इन रुपीस, बीईपी रुपीस में फाइंड करेंगे बॉस, बीईपी इन रुपीस फाइंड करेंगे। क्या फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट कितना है 7,92,000 अपॉन पीवी रेशो कितना अभी फाइंड किया 30%, 792 डिवाइड बाय 30% कितना आएगा 26 लाख के अप्रोक्स आएगा। 3 नहीं 30 30 30 10 10 10 3 3 3 2 1 19 3 6 18 एक बच गया 3 4 26 लाख 40,000। तो 26 लाख 40,000 आएगा 30% इसका, डिवाइड बाय 30% कितना आएगा, नहीं आया तो देख लेना आप कैसे भी कितना आ रहा है, मेरे हिसाब से कितने आना चाहिए। ओके, ये भी आ गया। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, वंस अगेन नंबर ऑफ यूनिट्स बोला, देखो यूनिट्स नंबर यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 7,50,000, मतलब कितना यूनिट्स बेचना पड़ेगा 7.5 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए। 7.5 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो अपने को यूनिट कितना बेचना पड़ेगा फाइंड करेंगे अपन रिक्वायर्ड सेल्स के फॉर्मूले से। इन यूनिट्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट अभी है अपना 7,92,000, 7,92,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कमाना है बोला तो 7,50,000, तो 7,50,000 का प्रॉफिट कमाना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास है कितना रुपया है 6 रुपया है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 रुपया है, तो 792 प्लस 7,50,000 15,42,000 15,42,000 डिवाइड बाय 6, जो भी आएगा वो आपका वॉल्यूम या तो यूनिट्स रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया रहेगा तो दोस्तों शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। यहाँ पर टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ एमकॉम रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।